100 डेज सर्वाइवल ऑन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप कितना भी दूर चले जाओ, आप कितना भी ट्रैवल कर लो, बट आपको एक भी ट्री देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक एक खाने के लिए, एक एक पानी के लिए आप तरस जाओगे। किसी भी जगह पर सर्वाइव करने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वुड, वो भी आपको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि क्राफ्टिंग टेबल तक बनाने के लिए विलेज के अंदर जो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनी हुई होती है, मेरे को उसी को ऑब्टेन करके अपने सारे टूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो क्या मैं इस बंजर जगह पे अपने आने वाले 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना एंड या एंजॉय द वीडियो। डे 1 पे मैं जैसे ही स्पॉन होता हूँ, मैं अपने आसपास देखता हूँ तो दूर दूर तक मेरे को डेजर्ट के अलावा फिलहाल तो कुछ और दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा था। फिर मैं आगे एक्सप्लोरेशन पे निकल जाता हूँ एंड आगे जाते वक्त मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिक भी कलेक्ट करते जा रहा था। एंड अपने खाने की कमी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रैबिट को भी मारा, बट यहाँ पे मेरे को ये वर्थ इट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने जितने रैबिट वगैरह को मारने के चक्कर में अपनी हंगर बार गवाई है, उससे ज्यादा तो मेरे को खाना भी नहीं मिला है यहाँ से। फिर मैं ये सब फिजूल की चीजें करने के बाद निकल जाता हूँ अपने पहले विलेज के ढूंढने की तलाश में। और रात होते होते मेरे को अपना पहला विलेज भी मिल जाता है। यहाँ पे हमारे गोलम भैया भी इस विलेज की रक्षा कर रहे थे, बट वो अलग बात है, बाद में इनको मार के मैं आयरन तो ले ही लूंगा। और यहाँ पे हमारा 1.20 का न्यू कैमल भी था। फिर मैं चले जाता हूँ एक विलेजर के घर में, यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ, तो इसको फटाफट से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे की शुरुआत होती सबसे पहले तो मैं इसका क्राफ्टिंग टेबल चोरी करता हूँ। फिर मेरे को यहाँ पे कुछ हेबल्स दिखती है, तो फटाफट से मैं इसको भी लूट लेता हूँ। मतलब आराम से ले लेता हूँ इनसे मांग के, जिसको मैं बाद में वापस कर दूंगा, पता नहीं कैसे, लेकिन देखते हैं आगे। फिर सवेरे सवेरे अपना पेट वगैरह भरने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपना काम करने के लिए, मतलब इस विलेज को पूरी अच्छी तरीके से लूटने के लिए। 2-4 घर लूटने के बाद मेरे को पता चला था ये तो मुझसे भी भिखारी विलेजर्स हैं। इनकी चेस्ट में खाने पीने के अलावा और कोई काम का सामान नहीं था, तो बाहर जो रखी हुई हेबल्स थी फटाफट से मैं उसको ही ले लेता हूँ। और इसी विलेज के अंदर एक टूल स्मिथ का घर था, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अंदर जाकर मैं देखता हूँ इसकी चेस्ट के अंदर मेरे को गोल्ड, आयरन और थोड़े से ऑब्सीडियन मिल जाते हैं, तो फटाफट से मैं इन सभी सामान को ले लेता हूँ। और सबसे पहले अपने एक आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लगा हुआ सारा कॉबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं अपने आगे के सारे टूल्स बना सकूँ। सभी टूल्स वगैरह बनाने के बाद उस विलेज के अंदर कोई खास चीज बची नहीं थी, तो मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाता हूँ। आगे जाके मेरे को एक रूइन पोर्टल मिलता है। इसके अंदर मेरे को चेस्ट तो मिलती नहीं है, बट यहाँ पे मेरे को एक गोल्ड ब्लॉक मिल जाता है। थोड़ा और आगे जाने पर मेरे को एक और रूइन पोर्टल मिलता है, उसके अंदर से मेरे को थोड़ी गोल्डन कैरेट मिल जाती है और थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। और साथ ही साथ यहाँ पे 2 और गोल्डन ब्लॉक थे, तो फटाफट से इन सभी को मैं ले लेता हूँ। अब आगे एक्सप्लोर करते हुए मेरे को नदी किनारे अपना दूसरा विलेज भी दिख चुका था, तो फटाफट से मैं उस विलेज के अंदर आ जाता हूँ। फटाफट से सारे घर देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को एक भी चेस्ट मिलती है। तो मेरे को लग रहा था ये तो पहले वाले से भी ज्यादा भिखारी विलेजर्स हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेस्ट रखी हुई थी, जिसके अंदर से फालतू कैक्टस वगैरह था। बट यहाँ पर एक काम की चीज हो जाती है, मैं इस विलेज के किनारे पर आता हूँ, तो मेरे को सामने एक विलेजर आउटपोस्ट दिख जाता है। तो फटाफट से मैं चेस्ट वगैरह लगा के अपना सारा कीमती सामान इसके अंदर रख देता हूँ और एक आयरन गोलम को मार के फटाफट से सभी अपने आयरन के टूल्स भी बना लेता हूँ। देन मैं निकल जाता हूँ उस विलेजर आउटपोस्ट को लूटने के लिए। यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैं अंदर जाके इस रास्ते को बंद कर देता हूँ एंड ऊपर आके चेस्ट के अंदर देखता हूँ, तो मेरे को कोई खास काम का सामान नहीं दिखता है। यहाँ पर एक क्रॉसबो ही थी काम की चीज, बट इस विलेजर आउटपोस्ट पर सबसे काम की चीज थी यहाँ की वुड। तो फटाफट से मैं यहाँ से सारी वुड वगैरह कलेक्ट करने लग जाता हूँ और यहाँ से ज्यादा वुड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने विलेज के ऊपर निकल जाता हूँ। विलेज पे पहुंचते ही अपनी चेस्ट के अंदर रखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट सामान लेने के बाद मैं आगे एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाता हूँ। आगे एक्सप्लोर करते हुए मेरे को अपना पहला डेजर्ट टेंपल भी मिल जाता है, तो फटाफट से मैं इसको लूटने के लिए नीचे चले जाता हूँ। नीचे जाते ही सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेशर प्लेट को तोड़ता हूँ एंड इसकी चेस्ट वगैरह को खोलने के बाद मेरे को यहाँ पे कुछ काम का सामान नहीं मिला था। यहाँ पे थोड़ा सा बस गोल्ड वगैरह था, तो इसके नीचे जो TNT वगैरह लगे हुए थे फटाफट से मैं उन सभी को भी ले लेता हूँ। डेजर्ट टेंपल के आगे मेरे को एक और विलेज दिख जाता है, तो फटाफट से मैं इस विलेज को भी लूटने लग जाता हूँ। मैं यहाँ पे रखी बैरल वगैरह को खोल के देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है। इसी विलेज के अंदर जो चेस्ट वगैरह थी, उन चेस्ट वगैरह को लूटने के बाद मेरे को भी कोई काम का सामान नहीं मिला था। बट इस विलेज के आसपास का एरिया मेरे को काफी ज्यादा प्लेन और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पे मैं अपनी चेस्ट वगैरह लगा के अपना सारा कीमती सामान उसके अंदर शिफ्ट कर देता हूँ और अपना बोरिया बिस्तर लगा के मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊंगा। अब क्योंकि मेरे को आगे के 100 डेज सर्वाइव करने के लिए कुछ और काम के रिसोर्सेज की जरूरत थी, तो मैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ। आगे मैं यहाँ पर एक केव के अंदर आता हूँ, जिसके अंदर से मेरे को काफी ज्यादा डर्ट मिल जाता है, तो फटाफट से मैं सभी डर्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी था, तो फटाफट से इन सभी कोल को कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे मेरे को एक हड्डी दिखता है, जिसको मारने के बाद मैं अपनी पता नहीं कौन सी 2 अचीवमेंट को पूरा कर लेता हूँ। फिर मैं नीचे के पत्थर तोड़ते हुए केव के नीचे जाने लग जाता हूँ, जहाँ पे एकदम से मैं ऊपर से गिरता हूँ और यहाँ पे मैं 2 हर्ट पे आके बचता हूँ। फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर को माइन करता हूँ एंड आगे जाकर मेरे को अपने पहले डायमंड भी दिख चुके थे, तो फटाफट से मैं इन सभी डायमंड को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे को टोटल 2 डायमंड मिल जाते हैं। आगे जाके इसी केव के अंदर मेरे को एक माइन शाफ्ट दिखती है, तो फटाफट से माइन शाफ्ट के अंदर मैं आगे जाने लग जाता हूँ और यहाँ पे एक जहरीली मकड़ी मेरे को एकदम से मारने ही वाली थी, तो फटाफट से मैं उसको मारने के बाद आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे को इस केव के अंदर और भी ज्यादा डायमंड दिख जाते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे मिले हुए सारे डायमंड को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड आगे जाकर मेरे को एक चेस्ट भी दिखती है, जिसको फटाफट से लूटने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे जाने के बाद मेरे को एक और विलेज मिलता है, जिसको लूटते हुए यहाँ पे मैं काफी ज्यादा घर को लूटता हूँ और इनकी चेस्ट के अंदर भी कोई काम का सामान नहीं था। बट यहाँ पे मेरे को एक और टूल्स स्मिथ का घर दिख जाता है, जिसकी चेस्ट को लूटने के बाद मेरे को पता चला था यहाँ पर एक चेस्ट प्लेट भी है और कुछ आयरन इंगट भी थे। बट वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ट्री सैपलिंग भी पड़ी हुई है। इसी के चलते मैं यहाँ पे काफी ज्यादा विलेज को लूट रहा था, बट फाइनली मेरे को यहाँ पे ये भी मिल चुका है। फिर मैंने बचा हुआ अपना आयरन का आर्मर भी कंप्लीट किया। देन उसके बाद यहीं पे अपना एक आयरन गोलम घूम रहा था, तो फटाफट से उसको भी चटका के अपना जितना भी आयरन उससे मिला उसको भी ले लिया। देन उसके बाद एक वाटर बकेट बना के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लावा भी ले लिया और पता नहीं कौन सी, लेकिन एक एन्चेंटमेंट भी मिल गई मेरे को। थोड़ा बहुत स्मेल्टिंग वगैरह का काम भी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रखी हुई थोड़ी बहुत हेबल्स थी, उसको भी मैंने लूट ली एंड उसके बाद मैं इस विलेज से भी निकल चुका था।
आगे जाकर मेरे को एक और विलेज दिखता है। इस विलेज के अंदर जाते ही सबसे पहले तो मैं एक आयरन गोलम को टपकाता हूँ। देन उसके बाद थोड़े बहुत घर लूटने के बाद मैं जैसे दूसरे आयरन गोलम को मारने के लिए जाता हूँ, मैं उसको जैसे हिट करता हूँ मेरे को हिट बैक करता है एंड उसके बाद पता नहीं लेकिन कैसे लेकिन वहाँ मैं मर जाता हूँ। बट अच्छी बात यह है कि इस विलेज के अंदर मैं रात में आया था तो सोने के बाद मेरा रिस्पॉन पॉइंट भी यहीं पर सेट हो चुका था। तो फटाफट से मैं यहाँ पर आके दोबारा से अपना सारा सामान जो है कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद ये गोलम को अपने पापों की सजा देता हूँ। इस विलेज के अंदर एक लाइब्रेरियन का भी घर था, तो फटाफट से यहाँ से मैं सारे बुक शेल्फ्स को लूट लेता हूँ। देन उसके बाद इस विलेज के अंदर मैंने अपना बेस बनाने की सोची थी, मैं उधर निकलने लग जाता हूँ। आगे जाते वक्त मेरे को एक डेजर्ट टेंपल मिलता है, तो फटाफट से मैं इसको लूटने के लिए नीचे जाता हूँ। अच्छी बात यह है कि इनकी चेस्ट के अंदर से मेरे को गोल्ड, आयरन और साथ ही साथ कुछ डायमंड भी मिल चुके थे। तो फटाफट से सारे सामान को लूटने के बाद मैं आगे निकल जाता हूँ। आगे मेरे को एक और विलेजर आउटपोस्ट दिखता है, तो फटाफट से इसके अंदर जाने के बाद मैं इस पंटर वंटर को मारता हूँ। एंड उसके बाद ऊपर जाके मैं जैसी चेस्ट को खोलता हूँ अंदर मेरे को 2 और आर्मर ट्रिम मिल जाते हैं। इस आउटपोस्ट वगैरह से सारा सामान लूटने के बाद मैं आगे निकल जाता हूँ। आगे जाने पर मेरे को एक और विलेज दिखता है जिसके अंदर भी लाइब्रेरियन का घर होता है, तो फटाफट से यहाँ से भी जितनी बुक शेल्फ्स हो सकती है उसको भी ले लेता हूँ, जो कि आगे मेरे एन्चेंटमेंट सेटअप बनाने के काम आएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक गोलम भी था, तो फटाफट से मैं उसको भी मारता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा 1.20 का नया मॉब एक कैमल भी था और साथ ही साथ मेरे पास एक सैडल भी थी, तो फटाफट से मैं इस ऊंट को सैडल पहना देता हूँ। एंड उसके बाद हम दोनों निकल जाते हैं आगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए। वापस घर जाते वक्त मेरे को एक और डेजर्ट टेंपल मिलता है, तो फटाफट से मैं इसको भी लूटने के लिए नीचे चले जाता हूँ। और नीचे जाते वक्त मेरे को थोड़ा सा और गोल्डन एप्पल और कुछ और आर्मर ट्रिम मिल जाती है। तो सारी चेस्ट वगैरह का सामान लूटने के बाद मैं अपने वापस से विलेज के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं अपना बेस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आते ही चेस्ट के अंदर अपना सारा कीमती सामान रख देता हूँ। एंड उसके बाद आप नीचे वाली लाइन में देख सकते हो कि मेरा सारा कीमती सामान ये नीचे वाली लाइन में है। अब अपना एक बढ़िया सा बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैं सैंड वगैरह को क्लियर करने लग जाता हूँ, जिससे एरिया वगैरह क्लियर होकर मैं उस पर अपना बेस बना सकूँ। अब एक्सप्लोर करने के दौरान मेरे को जो ट्री सैपलिंग मिली थी मैं इनको यहाँ पे प्लांट करने लग जाता हूँ। एंड बोन की मदद से बोन मिल मिला के मैं यहाँ पे सबको ग्रो कर देता हूँ। एंड उसके बाद सभी को कट करने लग जाता हूँ। सभी ट्री को कट करने के बाद सैपलिंग वगैरह को मैं दोबारा से रीप्लांट कर देता हूँ। देन उसके बाद फाइनली चलो हमारा ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास काफी ज्यादा वुड हो चुकी है, तो एक काम करते हैं फटाफट से अपने आगे का काम कंप्लीट करते हैं। फिर मैं उसके बाद दोबारा से अपना आगे थोड़ा बहुत और एरिया क्लीन करता हूँ ना। अभी टाइम आ चुका था अपने फूड फार्म को बनाने का, तो फटाफट से मैं अपने फूड फार्म को बनाने के लिए यहाँ पे डर्ट प्लेस करने लग जाता हूँ। लगभग शाम होते होते अपना फूड फार्म भी बनकर तैयार हो चुका था। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग होते ही मेरे को जितने भी सीड विलेज में से मिले थे मैं सभी को यहाँ पे प्लांट करने लग जाता हूँ ना। अभी मेरे को काफी ज्यादा शुगर केन वगैरह को ग्रो करना था, तो फटाफट से मैं आसपास से मेरे को जितना भी शुगर केन मिलता है उनको मैं लेने लग जाता हूँ। एंड उसके बाद अपने फूड फार्म के बगल में एक शुगर केन का एरिया बना के सभी को यहाँ पे प्लांट करने लग जाता हूँ। तो गाइस फाइनली अब मेरे दोनों फार्म बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं काफी ज्यादा वुड वगैरह को कट करने लग जाता हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं जो अपना बड़ा सा कैसल बनाने वाला हूँ उसमें काफी ज्यादा वुड का जरूरत पड़ने वाला है ना। अभी हमारा पेड़ों वगैरह को काटने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस विलेज के अंदर मेरे को जितने भी एनिमल्स डोलते हुए दिखे हैं उनको ब्रीड करवा के एक जगह रखने के लिए मैं यहाँ पे एरिया क्लीन करता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं एक बड़ा सा एनिमल फार्म बना सकूँ। पूरा एरिया वगैरह क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे सैंडस्टोन की वॉल लगाने लग जाता हूँ और इसी के अंदर हमारे सारे जानवर वगैरह होने वाले हैं ना। अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये वाला एरिया भी बनकर तैयार हो चुका है और इतनी देर में मेरी काफी ज्यादा क्रॉप भी ग्रो हो चुकी थी। फटाफट से मैं इन सभी को कट करके दोबारा से शीट को रीप्लांट करने लग जाता हूँ। अब पेपर वगैरह बनाने के लिए मेरे को काफी ज्यादा शुगर केन की जरूरत थी, तो मैं फटाफट से इसको भी कट करने लग जाता हूँ एंड बची हुई खाली जगह पे इसको रीप्लांट भी कर देता हूँ। देन उसके बाद जो इस विलेज के जानवर इधर उधर घूम रहे थे उनका वीट का लालच देके फटाफट से अपने पीछे लेके आने लग जाता हूँ। देन उसके बाद अपनी बनाई हुई जगह पे इन दोनों को लाके यहाँ पे ब्रीड करवा देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे पिग्स वगैरह भी घूम रहे थे, तो फटाफट से आलू का लालच देके उनको भी मैं अपने पीछे ले आता हूँ एंड इनको भी अपने एनिमल फार्म के अंदर लाके यहाँ पे ब्रीड करवा देता हूँ। देन उसके बाद मैं सैंड वगैरह हटा के कुछ और एरिया क्लीन करता हूँ और लिटरली बता रहा हूँ 100 डेज में जो सबसे ज्यादा परेशान करी है मेरे को चीज वो यही है। लिटरली एरिया क्लीन करते करते मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया एक तरह से। देन उसके बाद मैं काफी दिनों तक कुछ बेसिक के काम करता हूँ, जैसे कि शुगर केन वगैरह को हार्वेस्ट करना, अपने एनिमल्स वगैरह को ब्रीड करवाना एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा लकड़ियों को इकट्ठा करना। इन सभी चीज़ों के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोन की माइनिंग करने चले जाता हूँ और यहाँ पे लगभग मैं काफ़ी ज़्यादा स्टोन कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि आगे जाके मैं जो कैसल बनाने वाला हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोन लगने वाला है। सारा मटेरियल कलेक्ट करने का काम तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, बस अब घर जाके इन सभी स्टोन को मेरे को स्मेल्ट करने के लिए लगा देना है। वापस आके मैंने फिर से थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी का काम कंटिन्यू किया। नाउ फाइनली टाइम आ चुका था अपने बड़े से कैसल को बनाने का और इसके लिए मेरे को जो जो मटेरियल की जरूरत है वो मैंने सारी इकट्ठा कर ली है। तो एक काम करते हैं फटाफट से अपने कैसल को बनाने का काम शुरू करते हैं। फिलहाल ये कुछ ज्यादा बड़ा कैसल नहीं होने वाला है, ये थोड़ा सा छोटा कैसल ही होने वाला है, तभी मैंने इसको थोड़ा सा आउटलाइन वगैरह कर दिया है जिससे बनाते टाइम मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आप लोग इसे सिनेमैटिक लुक में एंजॉय करना। मैं आपसे थोड़ी देर में आके मिलता हूँ।
तो फाइनली हमारा कैसल बनके तैयार हो चुका है एंड होप आपको देखने में अच्छा लगा हो। अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई तूने इसकी छत तो बनाई नहीं। हाँ वो मेरे को पता है, लेकिन अभी क्या है ना, मेरा मटेरियल वगैरह भी खत्म हो चुका था और मेरा ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था मेरे को, तो मैंने इसको सोचा कि इसको ऐसे ही रहने दे, बाद में हुआ तो देखेंगे। अपना छत वगैरह काम भी अगर बनाना हुआ तो बना लेंगे बाद में। देन उसके बाद बाहर मेरी जितनी भी चेस्ट वगैरह रखी हुई थी और साथ ही साथ जितना भी मटेरियल था मैं उसको अंदर शिफ्ट करने लग गया था। सारा सामान कैसल के अंदर शिफ्ट करने के बाद मैं अपने ऊंट महाराज को भी अपने साथ लेके आ जाता हूँ एंड इसको अपने कैसल के बाहर यहाँ पे लाने के बाद अपने खिड़की में यहाँ पे बांध देता हूँ और ये यहीं पे रहेगा, आराम से मस्त मजे करेगा और सारे नजारे वजारे देखेगा। सारे सामान को शॉर्ट करने के साथ साथ मेरे जितने भी कीमती सामान थे उसको मैं इस चेस्ट के अंदर रख दिया था। देन उसके बाद मैं अपने एनिमल्स वगैरह को ब्रीड करवाता हूँ। देन उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मेरे को अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना लेना चाहिए, तो उसके लिए मैं अपनी डायमंड माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। डायमंड की माइनिंग के लिए मैं वाई लेवल -58 के ऊपर निकल जाता हूँ। नीचे जाते वक्त मेरे को एमेथिस्ट के कुछ ब्लॉक दिख जाते हैं जो कि तोड़ने पे बहुत ही अच्छा साउंड करते हैं, तो फटाफट से इन सभी को भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आगे जाके मेरे को एक माइन शाफ्ट दिखती है, तो माइन शाफ्ट के अंदर जाने पर मेरे को एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से मेरे को कुछ डायमंड मिल जाते हैं और इसी माइन शाफ्ट के अंदर मेरे को कुछ और डायमंड मिल जाते हैं, तो फटाफट से इन सभी को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं वाई लेवल -58 के ऊपर स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ। हाँ मेरे को पता है कि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट यही एक चारा है हमारे पास, तो काफी देर तक इसी तरह पागलों की तरह मैं डायमंड माइनिंग का काम कंटिन्यू रखता हूँ। लगभग 1-2 घंटे डायमंड की माइनिंग करने के बाद भी मेरे को सिर्फ टोटल 26 डायमंड मिले थे, बट दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि चेस्ट के अंदर मेरे पास और भी डायमंड रखे हुए हैं। तो अपने कैसल के अंदर आने के बाद मैं चेस्ट के अंदर जितने भी डायमंड होता है उन सभी को इकट्ठा करता हूँ, तो मेरे पास टोटल 38 डायमंड हो जाते हैं। अब मैं इन सभी डायमंड की मदद से अपने पूरे डायमंड के आर्मर और टूल्स को बना लेता हूँ। नाउ फाइनली डेजर्ट में सर्वाइव करते करते वो दिन भी आ चुका है जब मैं पूरा डायमंड में कवर हो चुका हूँ एंड साथ ही साथ मेरे पास सभी डायमंड के टूल्स भी हैं। तो अब जब हमारा पूरा डायमंड के आर्मर और टूल्स बनी चुके हैं तब मैं डिसाइड करता हूँ कि अब मेरे को इसके ऊपर इंचाइंटमेंट भी कर लेनी चाहिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पे इंचाइंटमेंट टेबल बनाता हूँ एंड सभी बुक्स वगैरह बनाने के बाद अपने पूरे इंचाइंटमेंट सेटअप को कंप्लीट करने लग जाता हूँ। नाउ अभी आप फाइनली देख सकते हो कि पूरा आर्मर ट्रिम्स वगैरह और इंचेंटमेंट वगैरह लगाने के साथ साथ हम पूरे तैयार हो चुके हैं। नाउ टाइम आ चुका है नेदर फोर्ट्रेस को लूटने का। पोर्टल बनाने के लिए मेरे को कुछ ऑब्सीडियन की जरूरत पड़ेगी, तो फटाफट से उसको मैं यहाँ से कलेक्ट करने लग जाता हूँ। नाउ अभी हमारे पास ऑब्सीडियन भी आ चुका है, तो फटाफट से अपने पोर्टल को बना लेते हैं। फ्लिंट एंड स्टील बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ग्रेवल को माइन करने लग जाता हूँ। देन उसके बाद अपना फ्लिंट एंड स्टील बना के अपना पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। देन उसके बाद बिना देरी किए चले जाता हूँ नेदर में। नेदर में आते ही सबसे पहले मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि चलो इतना ज्यादा बेकार स्पॉन नहीं था ये। एक हड्डी को मारने के बाद यहाँ पे मैं कुछ हड्डी के ब्लॉक्स इकट्ठा करता हूँ। उसी बीच सामने यहाँ पर एक घास घूम रही थी, पता नहीं कभी भी हमला कर सकती थी। उससे बचते हुए मैं यहाँ पे आगे निकलता हूँ, तो आगे मैं देखता हूँ काफी दूर दूर तक लावा था, तो फटाफट से यहाँ पे मैं ब्रीजिंग करने लग जाता हूँ। आगे जाके इस दुनिया की सबसे बेकार बसाल्ट बायोम आती है, तो फटाफट से इसमें यहाँ ट्रैवल करने लग जाता हूँ। काफी किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद फाइनली मेरे को अपनी फोर्ट्रेस दिखी जाती है, तो फटाफट से मैं इस फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ। तभी यहाँ पर एक पिगली मेरे ऊपर हमला कर देता है, तो फटाफट से कुप्चे में लेके इसको भी मारता हूँ मैं। फोर्ट्रेस के अंदर एक्सप्लोर करते हुए मेरे को कोई चेस्ट तो मिलती नहीं है, लेकिन जिसकी मेरे को जरूरत थी वो मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैं ब्लेज रॉड को मारने लग जाता हूँ। और इनको मारते हुए सबसे मेन चीज ये कि अगर मेरे पास फायर रेस का पोशन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, 2 मिनट में यहाँ पे मैं काम कंप्लीट कर लेता, बट इनको मारते हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फटाफट से ये भी कलेक्ट करके खत्म करते हैं। बेस वगैरह को निपटाने के बाद मैं यहाँ पे वार्प फॉरेस्ट के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके पल वगैरह इकट्ठा करने के लिए मैं काफी हजार एंडरमैन को मारता हूँ। पल इकट्ठा करते हुए इस बायोम के बगल में मेरे को यहाँ पर एक बेशियन दिख जाती है, तो फटाफट से मैं बेशियन के अंदर जाने लग जाता हूँ। फिलहाल जिस सिचुएशन पे मैं था उस टाइम पे इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं, बट मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता हूँ। मैं यहाँ पे फिर भी अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अंदर जाते ही एक पिगलिन मेरे पीछे पड़ जाता है और इससे बचने के चक्कर में यहाँ पे मैं जैसे जैसे भागता हूँ और आगे जाके मैं यहाँ पे लावा में गिर जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पे लावा से जल के मरता नहीं हूँ, कुछ हट पे यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बचता हूँ तभी मैं यहाँ पे सोच लेता हूँ कि अब मेरे को और यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं करना है। मैं चुपचाप यहाँ से अपने पोर्टल से अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। अपने ओवरवर्ल्ड में आते ही यहाँ पे मैं पोशन बनाने की तैयारी करने लग जाता हूँ। मेरे को एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए कोई बहुत सारे पोशन बनाने की तो जरूरत थी नहीं, तो फिर भी यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ 2 के पोशन बना लेता हूँ, जो कि आगे जाके अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमारे काम आ सकता है। तो अपने पोशन वगैरह बनाने का काम तो सारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मैं अपने कुछ विलेजर को ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए अपने एनिमल फार्म के अंदर लेके आता हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो मैंने पिग्स वगैरह रखे हुए थे उनको एक ही जगह शिफ्ट कर दिया है अपने काऊ वगैरह के साथ, और अपने सारे विलेजर को मैंने यहाँ पे लाके ब्रीड करवा दिया है और इन सभी को मैंने फ्लेचर की जॉब दे दी है, जिससे कि फटाफट से मैं एमरल्ड कमा के यहाँ से इनसे कुछ ट्रेडिंग कर सकूँ। वैसे तो इस वर्ल्ड में मैं पहले से ही काफी ज्यादा अमीर हूँ, बट यहाँ पे मैं कुछ एमरल्ड वगैरह कमा के काफी ज्यादा अमीर होता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ से कुछ बो और एरो वगैरह खरीदता हूँ, क्योंकि हमारे एंडर ड्रैगन को मारने के कुछ काम आ सकता है। फिर मैं दोबारा से स्टिक्स के बदले में काफी ज्यादा एमरल्ड्स की ट्रेडिंग करता हूँ।
नाउ फाइनली आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने सारे एमराल्ड हो चुके हैं और मैं इन सभी को यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि अभी मेरे ख्याल से इनका कोई यूज तो है नहीं और मेरे ख्याल से आगे भी कोई यूज होने नहीं वाला है। यहाँ पे 3 गोल्डन एप्पल होते हैं, तो फटाफट से उन सभी को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे जितना भी गोल्ड होता है उसी को भी ले लेता हूँ। और उसके बाद फटाफट से यहाँ पे अपने गोल्डन एप्पल बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि फाइट में जरूर तो जरूर काम आएंगे ही जरूर। सारे गोल्डन एप्पल वगैरह बनाने के बाद फाइनली हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं इस फाइट के लिए और इसी के साथ साथ हमारा डे 100 भी काफी ज्यादा नजदीक आते जा रहा है। लिटरली गाइस एक ऐसा दिन था जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था फाइट वगैरह करने के लिए। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, मेरे पास पूरा अपना बेस है और सारे वेपन वगैरह हैं, तो अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ उस काली चिड़िया को मारने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से। तो जैसे मैं अपनी पहली आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ वो इस डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, तो फटाफट से हम इस डायरेक्शन की ओर निकल जाते हैं। और लिटरली पोर्टल यहाँ से इतना ज़्यादा दूर होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यहाँ पे मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ बट ये आई ऑफ एंडर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फाइनली काफ़ी दूर जाने के बाद ये आई ऑफ एंडर अपना नीचे की तरफ इशारा कर रही थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं नीचे की तरफ डिग करने लग जाता हूँ। लेट्स गो गाइस, फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में और यहाँ पे मेरे को अचीवमेंट भी मिल गई है आई स्पाई की। तो फटाफट से अब हमारे यहाँ पे टारगेट होने वाला है लाइब्रेरी को ढूंढना, क्योंकि लाइब्रेरी के पास ही होता है यहाँ पर जहाँ तक मेरे को पता है। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक चेस्ट मिली है जिसके अंदर से कुछ आयरन इंगट थे, तो फटाफट से इन सभी को मैं ले लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड में काफ़ी देर तक भटकने के बाद फाइनली मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी तो दिख गई है। अब फटाफट से यहाँ पे इसके अंदर जो चेस्ट लगी हुई होती है उसको ढूंढना है मेरे को, क्योंकि उसके अंदर एक आर्मर ट्रिम होता है और हो सकता है कुछ काम का सामान हो। और जहाँ तक मेरा यहाँ पे अंदाजा था यहाँ पे जो लाइब्रेरी के बगल में ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं दीवार वगैरह तोड़ने के बाद इसके अंदर घुस जाता हूँ। और अंदर जाते ही सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्पॉनर तोड़ता हूँ इसका। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे जो बिच्छू घूम रहा था उसको फटाफट से मार देता हूँ। एंड पोर्टल के ऊपर यहाँ पर आके देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 2 आई ऑफ एंडर ही लगी हुई होती है, तो फटाफट से यहाँ पे मैं बाकी की लगा देता हूँ। और एक आधा कम पड़ जाती है तो उसको यहाँ पे क्राफ्ट करके दोबारा यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एंट्री ले ही लेता हूँ। यहाँ पर आते ही मेरे को द एंड वाली अचीवमेंट भी मिल चुकी है। चलो मजा आ गया इस चीज़ को देख के। अब एक काम करते हैं, फटाफट से ब्रिजिंग करके अपने मेन वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं एंड उसके बाद अपना एंड क्रिस्टल वगैरह को फोड़ने का काम शुरू करते हैं। अब क्योंकि इस जगह तक पहुँचते पहुँचते मेरी सारी एंडर पर्ल वगैरह खत्म हो चुकी थी, तब मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वगैरह बना के अपना एंडर पर्ल इकट्ठा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पोशन वगैरह का भी थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ और फटाफट से इन सभी को मार के काफ़ी ज़्यादा एंडर पर्ल इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर मेरे को वो काली चिड़िया हवा में उछाल दिया तो मैं यहाँ पे पर्ल वगैरह करके बच सकता हूँ। तो चलो अपने ठीक ठाक एंडर पर्ल वगैरह कलेक्ट करने का काम तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी एंड क्रिस्टल होते हैं मैं सबको एक एक करके फोड़ने लग जाता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने सारे एंड क्रिस्टल तो फोड़ दिए थे। उसके बाद मैं एंडर ड्रैगन को बो और एरो की मदद से मारने लग जाता हूँ। देन उसके बाद जैसे ये पर्च करता है अपना पर्ल करके वहाँ पे पहुँचता हूँ। देन उसके बाद वहाँ पे इसको दोबारा से मारने का काम शुरू कर देता हूँ। और यार सबसे पहले तो ये बीच बीच में एंडरमैन काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे और यहाँ पे आप देखो कि एंडर ड्रैगन को क्या हो जाता है एकदम से। और यहाँ पे एक बार को तो मेरे को लगा कि एंडर ड्रैगन यहाँ पे एकदम से मर गया है, बट यहाँ पे मैं 2 हार्ट पे जैसे तैसे बच जाता हूँ। देन उसके बाद दोबारा से अपना पोशन वगैरह का यूज़ करके जैसे ये पर्च करने लगता है उसको मारना शुरू कर देता हूँ और ऐसा ही मैं काफ़ी देर तक करता हूँ। आगे आगे देखते जाओ आप। तो फाइनली काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद मैं इस फाइट को जीत ही जाता हूँ और लिटरली डेजर्ट में 100 डेज सर्वाइव करने के बाद इसको मारने में एक अलग ही मज़ा आ गया। एंडर ड्रैगन को मुक्ति देने के बाद फटाफट से यहाँ पे जितनी भी एक्सपी गिरी हुई थी उसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन एग होता है उसको भी फटाफट से मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और लेट्स गो, हमें ये वाली अचीवमेंट भी मिल चुकी है। उसके बाद गाइज मैं अपने ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ और यहाँ पर आते ही मैं अपने एंडर ड्रैगन को एग को एकदम सावधानी से अपने कीमती वाली चेस्ट के एकदम बीच में रख देता हूँ और यहाँ पे ये सेफ रहेगा। देन उसके बाद मैं अपने पूरे बेस को थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म करता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और इतने में हमारा डे 100 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज फाइनली हमारा पूरा बेस बनके तैयार हो चुका है और इसी के साथ हमारे 100 डेज भी कंप्लीट होते हैं और लिटरली गाइज मेरे को काफी ज्यादा मजा आ गया इस पूरे 100 डेज को सर्वाइव करने में। आई होप जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये पूरा 100 डेज एक्सप्लेन किया है आपको भी देखने में मजा आया होगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपको भी पता है कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो लाने वाला हूँ। और हाँ मेरी बात सुनो, आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये 100 डेज वाली वीडियो पे टैप करो और इसको देख लो फटाफट से। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।